दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे। तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है। तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूँ। तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया। तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है। तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये छक मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है। इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे दाता कहाँ है ताले। फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। क्यों हिला डाला ना। तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया। तो पूरा पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है। हे प्रभु ये क्या हुआ। इस तोप में बहुत सारा बॉल भर के लाता है और हाथी पे छोड़ देता है। फिर सारे प्लेयर बॉल को पकड़ने में लग जाता है। आजा। लेकिन ये प्लेयर, ये क्या हो गया। ये आदमी बैटिंग करता और ये आदमी बहुत तेज बॉलिंग करता है। तो आदमी बैट ही बदल देता है। फिर साला दो प्लेयर बॉल पकड़ने के लिए स्टेडियम से बाहर ही चला जाता है। आदमी अपने से बड़े बैट को लेके तैयार होता है आजा। और बैट को फेंक कर रनिंग लेने चला जाता है। तभी दूसरा प्लेयर इसको, फिर दूसरा टीम उतरता है। ये सब बॉल से तो बच गया, लेकिन फिर भी इन्हें चोट लग ही जाता है। ये कैसे हो गया। ये आदमी बॉल पकड़ने के लिए सुबह से इंतजार कर रहा था, जिसके चलते बैट में लगने से पहले ही पकड़ लेता है। खत्म। अब की बार हाथी को बॉलिंग दिया जाता है। ठीक है। लेकिन हाथी बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो बाप रे। फिर इसने लोहे का मजबूत बैट लिया। अब देख तू। तो हाथी ने सूंड को घुमाकर बॉलिंग किया, जिससे आदमी हाथी बॉल को घुमा घुमा के फुक्कर उड़ा देता है। लेकिन साला ये उसे बैट से मार ही नहीं पाता है। दूसरा प्लेयर भी मार नहीं पाता है और फिर तीसरा भी। फिर हाथी को बैटिंग दिया जाता है। सिस्टम पार देंगे। तो ये साला बॉल को तोप लगा के फेंकता है। फिर भी हाथी बॉल को मार देता है। ये तीनों मिलके बॉल पकड़ता है, लेकिन ये क्या हो गया। बस। घर। अब की बार बॉल में छेद करता है और उसमें पटाखा फिट करके आग लगा देता है। तू टेंशन मत ले। लेकिन हाथी साइड हो जाता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। उसके बाद 1000 बॉल एक साथ हाथी पे फेंकता है, जिसके कारण एक साथ ही बहुत सारा रन बढ़ने लगता है। तभी ये साला हाथी को रस्सी से बांध देता है। अच्छा। हाथी रन लेने के लिए दौड़ता है तो ये कैसे हो गया। फिर अपना सुंड को ही रन लेने के लिए भेज देता है। हे प्रभु। और इसी के साथ अकेला हाथी ही 168 रन बना के मैच जीत जाता है। दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। बिल्ला आता है और कार को तोड़ फोड़ के हॉर्न बाहर कर लेता है। फिर उस पे बंदूक चला देता है। खत्म। जिससे हॉर्न का आत्मा निकल जाता है। हे प्रभु। फिर बिल्ला चूहे को, बस। चूहा दौड़ते हुए जाके सफेद पेंट में गिर जाता है।
बाप रे। फिर कार का मूर्ति बन जाता है। किधर है बे? बिल्ला चूहे को साइड करके अंदर देखता है बाहर निकल साला। और फिर उसे वहीं पर रख के पहले जैसा कर देता है, लेकिन साला चूहा बिल्ले को चूहा कार में घुस जाता है और बिल्ला बाहर ऐसा करने लगता है। फिर टायर से ओह शिट, बाप रे। बिल्ला सरकते हुए चूहे के बिल में। खत्म हो गया भैया मैटर। चूहे को कैद करने के लिए बिल्ला बिल के सामने बड़ा सा बैटरी रख देता है मुझे अपने घर जाना है। और सो जाता है। पर चूहा बैटरी को खिसकाते हुए बिल्ले के सामने लाता है और बिल्ले का पूंछ उसमें कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद तो